हाँ जी, तो आज के वीडियो में बात करते हैं कि आपको चैट जीपीटी का पेड वर्जन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। मैं पिछले आई थिंक कुछ दिनों से चैट जीपीटी काफ़ी अच्छे से यूज़ कर रहा हूँ। मतलब अच्छे से मतलब कि मैंने इसको प्रॉपरली यूज़ करना शुरू किया है। मैंने उसमें अलग अलग यूज़ केस ट्राई करे हैं और जो फ्री वर्जन होता है वो आई थिंक फॉर मोस्ट पीपल आई थिंक इट इज़ मोर देन एनफ। ये मेरा एक ओवरऑल इवेल्यूएशन है। उसका रीज़न ये है कि चैट जीपीटी इज़ नॉट द ओनली AI बेस्ड टूल दैट इज़ अवेलेबल। देयर आर लॉट ऑफ अदर टूल्स। मतलब और भी बहुत सारे टूल्स हैं। क्लॉडिया API है, गूगल का जेमिनी भी है और आई थिंक आजकल बहुत कुछ आ गया है। और चैट जीपीटी में ऑब्वियसली क्या होता है कि जब आप कोई कन्वर्सेशन शुरू करते हो ना, जैसे आप चैट जीपीटी को बोलते हो कि भाई मुझे एक इमेज बनानी है, फिर वो आपको एक इमेज बना के देगा। फिर आप उसमें फर्दर कुछ एडिशंस करोगे या कुछ रिक्वेस्ट करोगे कि मुझे भी ऐड करके दो, मुझे वो भी ऐड करके दो एंड सो ऑन। तो उससे क्या होता है ना कि जो लिमिट होती है वो आपकी क्रॉस हो जाती है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर अगर आप चैट जीपीटी के बिना, या मैं ये कहूँगा कि अगर आप चैट जीपीटी से जो काम कर रहे हो उससे अगर आप पैसे नहीं कमा रहे हो तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आप पेड वर्जन लो, क्योंकि चैट जीपीटी तो है ही। इसके अलावा जो अलग अलग आप यूज़ केस या अलग अलग जो आप चीज़ें कर रहे हो वो आपको उसके कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव मिल जाएंगे, ठीक है। बट अगर आप चैट जीपीटी पर रिलाई करते हो फॉर डूइंग योर वर्क, फॉर रनिंग योर कंपनी, और ये ऐसे यूज़ केस होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हो और आप चैट जीपीटी को ही यूज़ करके अपने ग्राफिक्स बना रहे हो, उनको मॉडिफाई कर रहे हो और फर्दर मॉडिफाई कर रहे हो। जैसे आपने कोई बैनर बनाया, ठीक है, और आपने चैट जीपीटी को बोला कि इस बैनर के अंदर फ़ॉन्ट चेंज कर दो या फिर ये मॉडिफाई कर दो, वो मॉडिफाई कर दो। एक लिमिट होती है, वो लिमिट क्रॉस हो जाती है। और अगर आप उस बैनर को कहीं ऐसी जगह यूज़ नहीं कर रहे जहाँ से आप पैसे नहीं कमा रहे तो पेड वर्जन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये तो बात होगी पेड वर्जन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। चैट जीपीटी के ऑब्वियसली कुछ नुकसान भी हैं, स्पेशली अगर मैं आपको यूज़ कैसे समझाऊंगा। अगर आप फॉर एग्जांपल कोडिंग कर रहे हो या फिर अगर प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हो या फिर अगर आपको कोई अपना प्रोजेक्ट बनाना है। पहले क्या होता था, मैं अगर आपको अपनी बात करूँ, जब हमको कुछ बनाना होता था तो वी यूज़ टू स्पेंड टाइम लर्निंग नॉट जस्ट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इटसेल्फ, बट उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अलग अलग जो मतलब चीज़ें होती हैं। जैसे अगर आपको एक सिंपल फॉर्म बनाना है, ठीक है, उस फॉर्म के अंदर आप पहले ही सीखोगे कि भाई आपको टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाना है, फिर आपको ड्रॉप डाउन कैसे बनाना है, फिर आपको बटन कैसे बनाना है। फिर आप जब बटन पे क्लिक करोगे तो हो सकता है वो डेटा आपको कहीं और ट्रांसफ़र करना है या फिर आपको कोई REST API कॉल करनी है। तो बहुत सारे यूज़ केसेस आप सीखते हो और हर चीज़ को आप सीखने के लिए टाइम स्पेंड करते हो। आपको हर चीज़ को सीखने के लिए 10 बार ट्राई करना पड़ता है, 10 बार फेल होना पड़ता है एंड देन यू ट्राई अगेन। तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि आपकी जो लर्निंग होती है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है। मैं ऑब्वियसली आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपने फॉर्म बनाना है HTML के अंदर, जिसके अंदर आपने बहुत ही बेसिक जावास्क्रिप्ट डाली, बहुत ही सिंपल सी CSS डाली, तो जब आप ये चीज़ बनाते हो, फिर फेल होते हो, फिर बनाते हो, फिर फेल होते हो, तो उससे लर्निंग होती है और वो आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहता है। चैट जीपीटी में क्या होता है, अगर आप उसको बोलोगे चैट जीपीटी को कि भाई क्रिएट अ फॉर्म, तो वो आपको 2 सेकंड के अंदर बना के दे देगा, लिटरली सेकंड्स के अंदर। और जब आपका फॉर्म बन जाएगा तो ऑब्वियसली आपको जो वो फॉर्म बना के देगा, उस फॉर्म के अंदर आपको पता है, ये भी नहीं पता चलेगा कि बटन कैसे बनना है, ये भी नहीं पता चलेगा कि CSS कैसे इंसर्ट होनी है। मतलब वो आपको एक रेडीमेड कोड दे देगा जो आई थिंक आपकी लर्निंग को काफ़ी ज़्यादा हद तक इम्पैक्ट करेगा। और वो जो आपका फ़ायदा हो रहा है उस टाइम तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने बहुत जल्दी एक फॉर्म बना लिया, बट जो बेसिकली आपकी लर्निंग है वो नहीं हो पाएगी। तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि चैट जीपीटी को आप यूज़ कर रहे हो या फिर कोई भी सिमिलर टूल यूज़ कर रहे हो AI बेस्ड, तो आई थिंक जो आपका यूज़ केस है, जो आपकी डिपेंडेंसी है, वो उसी हद तक होनी चाहिए जहाँ तक आपको लगता है कि आपका काम आसान हो रहा है, आपको फ़ायदा हो रहा है। बट अगर वो आपके ब्रेन को रिप्लेस कर रहा है और वो भी फुली नहीं कर रहा और फुली रिप्लेस कभी करेगा भी नहीं, तो आपकी लर्निंग कहीं ना कहीं हैम्पर होगी। तो ये मैंने सोचा कि आपको इस वीडियो के अंदर बताऊं और होपफुली आई होप कि आपने इस वीडियो में कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा।
और बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो मेरे से जो पूछना हो तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो। चलो, यही मुझे बात करनी थी। बाय बाय।